मोहित जी, डबरा से। ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मैं और मेरे पिताजी रोज एक साथ एकांतिक देखते हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे आपसे ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि जो छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले हम तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना है, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। तो जो गृहस्थी लोग तो मिल रहे हैं, हमसे मिल तो गृहस्थी लोग रहे ना, तो जब तुम अपनी बातें कर रहे हो तो गृहस्थी की तो कर रहे हो, तो सब जानकारी हमको क्यों नहीं हो जाएगी। एक 12 वर्ष का बच्चा कह रहा मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं और मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। अब हमारी समझ में आ गया ना कि 12 वर्ष का बच्चा भी हस्तमैथुन करके और अपने को डिस्टर्ब कर सकता है। एक 17 वर्ष की बच्ची कहती है मैं अपनी दादी को नशा करा करके रोज नए पुरुषों से भोग करती हूँ, शराब पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ। इसे पता चल गया कि नई बच्चियां व्यसन में जा रही और व्यभिचार में जा रही। तो हर बात का पता आपसे चल रहा है हमें। अब हमको हर बैच में तो आप ही से बात करनी है ना। हमारी पत्नी जो है हमारे साथ धोखा दे रही है, हमारा पति हमारे साथ धोखा करके पराई स्त्री से, तो हम पकड़ रहे हैं ना सब पूरी बातें। तो अब यही बातें जब हम आपको बोले इनको कैसे पता चला क्योंकि आपसे पता चला। बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे महाराज जी कैसे बता सकते हैं एकदम से सब कुछ जानकारी, सब कैसे। तो वही लगता है कि बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाराज जी। नहीं, सबसे पहली बात होती है कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हैं। तो आपकी जीवनी देख करके मुझे पता चलता है ऐसे से ऐसा चल रहा है, ऐसे से ऐसा चल रहा है हमारे समाज में। पूरे ट्रक के बोरों को छेदा नहीं जाता, एक में परखी लगाए गए पूरे का दाम दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। ऐसे ही हमारे सामने जितने लोग हो, इतने लोगों से हम अनुमान लगाते हैं कि व्यसन का शिकार हो रहा है, कोई वीडियो देख करके गंदी फिल्मों का वो हस्तमैथुन का शिकार हो रहा है, कोई गंदे आचरणों का शिकार हो रहा है, कोई माता पिता को हिंसात्मक वृत्ति से देख करके नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। भक्ति को चाहने वाले कितने हैं, शुद्ध भाव को चाहने वाले बहुत कम लोग हैं, असत आचरण करने वाले बहुत लोग हैं। हमारा तात्पर्य उससे किसी को नीचा दिखाना नहीं, ऊपर उठाना है कि आप जो गलत मार्ग में चल रहे हो ऊपर उठिए। तो ऐसे जो हमको संसार का ज्ञान है, हम बताएं गंगा किनारे से जब आए थे हम, तो हमको बिल्कुल कुछ संसार का ज्ञान नहीं था। आप लोगों से संसार का ज्ञान हुआ। जो हमारा 20-25 वर्ष गंगा किनारे कटा, वो एकदम एकांत, ना हमें पता था बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना संसार, ना मोबाइल कभी रखा, और ना आज भी मोबाइल रखते। हमें संसार का पता आपसे चलता है कि क्या हो रहा है। महाराज जी आज वहाँ ऐसे से ऐसे घटना घटी, अब हम पूरी घटना को दृश्य रूप में लाते हैं। ऐसा हो रहा है तो हमारा समाज इस कोटि से जा रहा है। उसी बात को हम आपको समझाते हैं कि देखो आज हमारा समाज इस तरफ जा रहा है, हमारे समाज को ठीक होना चाहिए। अच्छा आप बताओ, कोई भी पुरुष क्या अपनी पत्नी को ऐसा देख करके बर्दाश्त करेगा कि वो किसी पर पुरुष से, आप विचार करो, कोई बर्दाश्त करेगा? अच्छा कोई भी स्त्री ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि तुम उसके पति होकर किसी और के साथ? क्या ये नहीं हो रहा है? अधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है, और ये इतना गंदा माहौल बनता चला जा रहा है कि पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जो बाधाएं हैं कोई साफ कर दो। अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपनी पत्नी बाधा बढ़ रही, उसको ये क्या हो रहा है? समाचार सुन करके देखो कि क्या हो रहा है देश में। पूरे भारत के अगर समाचार को सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करके आग लगा रहे हो, मार रहे हो, जला रहे हो। ये राक्षसी भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि अध्यात्म नहीं है जीवन में, धर्म नहीं जीवन में, तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप इसे नहीं रोकोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा। इसे रोकना होगा। माता पिता अपने बच्चों को समझाएं, टीचर अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर एक गलत जो धारणाएं बन रही। अब जितना एक गृहस्थ आदमी 50 वर्ष का पहले जानता था, उतना 15 वर्ष का बच्चा आपको बता देगा पूरा सब जानकारी, क्योंकि वो मोबाइल है ना, सब सर्च करके सब पता है बच्चों को कहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है। उन्हें 10-12 वर्ष के बच्चे ही बच्चे होते थे। जब वो 12 वर्ष का बच्चा बोला ना मेरे गर्लफ्रेंड है, तो हम कहा कै साल के हो?
बोले 12 के, तो उनका गजब गजब हो गया। 12 साल का बच्चा और गर्लफ्रेंड, मतलब आश्चर्य की बात है कि नहीं, ये कलयुग का तमाशा है कि नहीं। अरे 12 साल के बच्चे को तो दुनिया से मतलब नहीं होता, खाया पिया खेला कूदा पढ़ा लिखा। तो आज का जो हमारा समाज है वो बुद्धिमान तो बहुत हो रहा है लेकिन विवेकवान नहीं हो रहा। बुद्धि तो बहुत बड़ी है लेकिन विवेक का प्रयोग करके हम अधर्म से बचें, ये बहुत कठिन है। तो हमको जो कुछ समाज का ज्ञान हुआ वो आप लोगों से ही ज्ञान हुआ है। सृष्टि श्राप जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मन बहुत व्याकुल, दुखी और विचलित हो तो कैसे उबर सकते हैं? भगवान, जब मन बहुत व्याकुल हो, विचलित हो, कोई सहारा ना दिखाई दे रहा हो, तो भगवान का आश्रय ले लो, बड़ी शांति मिलेगी। राधा 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 नाम जप करने लगो, देखो शांति मिलती है कि नहीं। हर दुखों का एक ही निवारण का उपाय है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ और आवागमन से मुक्त करने की सामर्थ भगवान के नाम में है। खूब नाम जप करो, तुरंत शांति का अनुभव होगा। भगवान का आश्रय ले लो, तुरंत आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि भगवान आनंद सिंधु हैं, भगवान शांताकारम है। भगवान के आश्रय के बिना शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। महाराज जी, आपने कहा कि शांति का प्राप्त होगा, पर अगर आपको जैसे ड्यूटी करनी है, मान लीजिए जैसे अर्जुन थे अपनी लड़ाई में और कृष्ण भगवान ने उन्हें बोला, हाथ रख दिया कि आप लड़िए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जब आप कई जगह फंसे हुए हैं और आपको सिर्फ भगवान का सपोर्ट चाहिए लड़ने के लिए? तो आप आनंद पूर्वक हर कार्य कर सकते हैं यदि आप भगवान का सपोर्ट लिए हुए हैं ना। तो आप देखो, हमारा शरीर किडनी से बीमार है, रोज डायलिसिस होता है, बोलने की क्षमता रहित व्यक्ति हैं, बोलने की क्षमता नहीं, लेकिन बोल रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। क्या शांति की कमी है या आनंद की कमी है? यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो हम शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तीनों विपरीत परिस्थितियों से लड़कर हम आनंद और शांति का विस्तार करेंगे, स्वयं शांत रहेंगे, दूसरों को शांति प्रदान करेंगे, स्वयं आनंदित रहेंगे और दूसरों को आनंद प्रदान करेंगे। हर कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता भगवान के भक्त में आ जाती है। इसलिए हमारी बात को मानो और खूब नाम जप करो और फिर उसका फल देखो। जैसे हम आपसे कह रहे हैं आप नाम जपने से शांति मिलेगी, तो आप कह दो नाम जपने से केवल कैसे शांति मिलेगी? पहले जपो, हमने कहा तो पहले करो और फिर हमको बताओ कि तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है जो शांति नहीं मिलती। आप चलो तो परमार्थ संतों की बात पर अगर हम क्यों लगाते रहे तो निर्णय नहीं निकल पाएगा। संतों की बात को मानना शुरू कर दे तो निर्णय निकल आएगा। दीपक लश्करी जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ भगवान के अधीन है, समय, परिस्थिति, जन्म, मृत्यु, सुख दुख, तो मनुष्य की स्वतंत्रता कहाँ? कर्म में आप अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके, तपस्या भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हो। आप बुरे कर्म करके, गंदे कर्म करके जेल जा सकते हो, नरक जा सकते हो, दुख संकट में पड़ सकते हो। दोनों डिपार्टमेंट आपको छूट दिए। आप पाप कर्म कर लो या पुण्य कर्म कर लो या भजन कर लो, इसके लिए कोई विधान नहीं, इसके लिए आपको छूट है। आप जो चाहो वो कर लो। जैसे पिता ने खेत दे दिया और 10 प्रकार के बीज दे दिए, अब जो चाहो वो। अब बबूल बोओगे तो आम थोड़ी खाने को मिलेगा। तो ऐसे ही कर्म भूमि में आपको भगवान ने जन्म दे दिया। अब आप नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसा आप कर्म करते हैं। तो ये छूट मिली है। मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता है, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूर्व का भोगना पड़ेगा भी। इस राशि को समझिए, जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी। और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो वो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष, अच्छा आचरण करने वाला दुखी है,
पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस बात में देख करके हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, क्या धर्मात्मा धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन वो दुखी है। और एक शराब पी रहा, व्यभिचार कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, बड़े मौज में है। एक बेईमानी कर रहा है, कार में चल रहा है। एक ईमानदारी कर रहा है, साइकिल से चल रहा है। तो ये जो क्रम देखने को मिलता है ये कभी कभी हम लोगों को संशय में डाल देता है, लेकिन संशय नहीं, ये पूर्व का कर्म है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। जैसे मानो हम बचपन से बाबा जी हैं, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, रोज डायलिसिस होता है। अभी हमारे पाप कर्म का है, किसी जन्म का पाप उदय हुआ, अब हमें ये इस कर्म का जो इस जन्म में कर्म किया ये उसका थोड़ी फल है। नहीं कहते ना कि देखो खूब धर्म कर्म करता सड़ रहा है, तो उसका पूर्व का जो पाप का, जैसे भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी, बड़े भजनानंदी, सत्य प्रतिज्ञ, जो बोला वो किया, और उनको 6 महीना बाणों की सैया पे। तो पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। रितेश जी दतिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे उपासक को बचना चाहिए? 3 बाधाएं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 बाधाएं जिसे शास्त्रीय भाषा में लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्तैषणा कहा गया है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले आकांक्षा जागृत होती भोग की, वो पहले से ही होती है। लेकिन जब भजन करते हैं तो ज्यादा, क्योंकि जब काम देखता है ना कि अब ये हमें परास्त करके राम की तरफ बढ़ना चाहता है तो पूरी ताकत लगा देता है। तो साधक जो सुविधा भोग की चाहता है वो माया सुविधा देने लगती है। जो भी भोग, जैसी भी भावना करेगा उसको बिल्कुल पर्सनल सुविधा मिल जाएगी, पर वो भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाएगा। जो चतुर सुजान साधक, नहीं मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हर इंद्री का भोग होता है, रसेंद्री का अच्छा अच्छा खाना, नेत्रेंद्री का मनमानी देखना, जैसे गंदी बातें देखना भी तो मोबाइल आदि से, कानों से गंदी बातें सुनना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कामिनी। कामिनी का तात्पर्य स्त्री से ही केवल नहीं होता, जो हमारी बुद्धि कामना से युक्त हो गई वो कामिनी हो गई। अब वो जो कामनाएं करेगी भोग की वो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा है कंचन। जब हम भगवान के मार्ग में काम पर विजय प्राप्त करके चलते हैं आगे, तो ये दूसरा परीक्षा के लिए आ जाता है। रुपया, कितना अधिक रुपया हम इकट्ठा कर सके, हमारा कितना वैभव अधिक बढ़ जाए, ये आकांक्षा जागृत होती है। जहां इस आकांक्षा में साधक फंसा तो भगवान की प्राप्ति से गया। अगर इससे भी विजय प्राप्त कर ले गया तो मेरा नाम विश्व में हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा सब कोई नमस्कार करते हुए यशगान करे, यहां मिटिया मेट हो गया। अगर इनको पार कर ले जाए तो फिर सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धि सिद्ध पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नान हित जानी। जो रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर दे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां। सिद्धियों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात होती। पहले देखो इतिहास में आता है कि अमुक ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए अमुक अप्सरा आई। अब आप कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। क्यों?
जरूरतें नहीं। 100 रुपया में जब आपका काम हो गया तो 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ रहे ला? समझ में आ रही ना बात हमारी? हाँ, जब 100 रुपया में आप फेल हो गए तो 1 करोड़ की चेक भेज लेंगे। जब मृत्यु लोक के भोगों में आप फेल हो गए तो स्वर्ग के भोग देने की जरूरत क्या है? कोई बिरला भगवान की इस माया के आकर्षण से बच पाता है, नहीं तो कोई कंचन में फंस गया, कोई कामिनी में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया, और कोई जो तीनों को पार कर गया वो सिद्धियों में फंस गया। चमत्कार, अगर सिद्धियों को पार कर जाए तो भगवान को प्राप्त कर ले। बड़ा कठिन है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी आकर्षणकारी माया की जो घाटियां हैं, इन घाटियों को पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बोले कितने हो गए बैंक में? बोले इतने, अब और इतने हो जाए, अब और इतने हो जाए। अब भजन भगवान मिलने के लिए किया था और वो संकल्प बनने लगा। अब 1000 करोड़ हो तो 2000 करोड़ वाला सामने नजर आ रहा है। बोले यार इसको तो क्रॉस करना ही चाहिए, हमारा नंबर इसके ऊपर होना चाहिए। गया वो भगवान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चयन किया था, तपस्या की थी, भजन किया था, वो इसमें सब चला जाता है। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसीलिए शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। जो हृदय से भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सब बाधाएं हटा देते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो भगवान को ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, माया को ज्यादा प्यार करता है। देखो ना, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ऐसे सारा जगत तो आपका ही है, लेकिन प्यार हमसे ही ज्यादा करता है। भगवान ने कहा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारे को ज्यादा प्यार करते। बोले चलो परीक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आप पहले जाओ इस घर में। तो एक सन्यासी का वेश रख करके भगवान नारायण के नारायण नारायण आओ स्वामी जी। वो बड़ा भगत था, चरणामृत उतारा, आरती की, संत भगवान बैठे। बस इतना कर ही रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा हमको भी भूख लगी। बोले वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठा ला और स्वामी जी तखत पे बैठे। अब भोजन परसता तो स्वामी जी को नारियल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ही पाना होता है। तो अपने पात्र, सन्यासी का उसी में पाना होता है। जैसे अपने लोग हैं मिट्टी के पात्र में पाते हैं, रज के पात्र में। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने की। भगत ने देखा कि यार देखने को तो बढ़िया है, लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले बेटा ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा ले। बोले मैया धो के ले आओ। बोले धो के जरूरत नहीं है, ले। अच्छा बेटा चले। बोले नहीं मैया रुक जाओ। बोले जहां सन्यासी होते हैं वहां नहीं रुकते। बोले ए स्वामी जी उठाओ अपना दंड का बंडा। माता जी रुकेगी। स्वामी जी ने कहा ले बेटा आज रात रुक ले। तो बोले नहीं माता जी ले जाएगी, आप निकलो। क्योंकि हाँ, लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया, नारायण की तरफ भी देखा, धक्के लगवा दिया। तो संसार नारायण और अगर लक्ष्मी जी की बात रखी जाए तो ज्यादा लक्ष्मी जी को प्यार करेगा, नहीं प्यार करेगा। हाँ, ज्यादा माया को प्यार करेगा, मायापति भगवान को। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहाँ प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं।
हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कोई विरला भगवान को प्यार करता होगा, नहीं भगवान से भी हम लक्ष्मी जी मांगते हैं, नहीं मांगते भगवान हमको ऐसा। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त कर ले वो भगवान को प्राप्त कर ले।